हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आइए बात करते हैं कोलकाता के एक बेहद समृद्ध परिवारों में से एक विश्वनाथ दत्त जी की फैमिली के बारे में, जो खुद पेशे से एक जाने माने लॉयर, एक नॉवेलिस्ट और एक परोपकारी व्यक्ति हैं। और इनकी फैमिली हर मामले में बड़ा ही समृद्धशाली था। इनकी पत्नी थी भुवनेश्वरी देवी, जो बेहद सरल और सौम्य स्वभाव की महिला थी और पूजा पाठ भक्ति में इनकी बड़ी रुचि थी। एक दिन माता भुवनेश्वरी देवी भोलेनाथ से प्रार्थना करती है और एक पुत्र मांगती है, और फिर भोलेनाथ जी इनके सपने में आते हैं और इन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। समय होता है सूर्योदय के ठीक पहले का 6:33 में दिनांक 12 जनवरी 1863 में माता भुवनेश्वरी देवी एक पुत्र को जन्म देती है और इसका नाम रखा जाता है नरेंद्र नाथ दत्त। जी हाँ, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जिनको पूरी दुनिया अपना इंस्पिरेशन मानती है। हमारे भारत के सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी और ग्रेट साइंटिस्ट टेस्ला जैसे लोग भी इन्हें अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, और ये लिस्ट काफी लंबी है। स्वामी जी का बचपन बड़ा ही अद्भुत था। ये शुरू से ही रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, पूजा पाठ, इन सब चीजों में इनकी बहुत ही रुचि होती थी। इन्हें शुरू से रामायण महाभारत सुनना और इनका पाठ करना इन्हें बड़ा पसंद आता था। अपने बचपन के समय से ही ये भक्ति रस में डूबे हुए थे। साधु संत के प्रति बड़े ही उदार और भावुक थे। शुरू से ही तेज तर्रार, बौद्धिक शक्ति और अपने तार्किक गुणों के कारण सभी के बीच ये बड़ी ही आसानी से पहचाने जाते थे। शुरू से ही इनके अंदर हर एक चीज के बारे में जानने की उत्सुकता थी, जो इन्हें हर एक बच्चों से अलग करती थी। कॉलेज की लाइफ भी इनकी बहुत ही अच्छी रही। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से अंग्रेजी माध्यम से इन्होंने अपनी पढ़ाई की, और उस दरमियान ये ब्रह्मो समाज से भी बड़े ही प्रेरित हुए, क्योंकि प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना ब्रह्मो समाज के द्वारा ही की गई थी, जहां पे मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता था और इनका विजन पश्चिमी सभ्यता के अनुसार था। इसी पश्चिमी सभ्यता के से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद जी भी ब्रह्म समाज के ही मार्गदर्शन पे ये आगे चल रहे थे। भारतीय हिंदू धर्म, नव हिंदू धर्म का अग्रदूत और आध्यात्मिक पिता के रूप में जाने जाने वाले स्वामी विवेकानंद जी का जीवन काफी कठिनाइयों से भी भरा था, क्योंकि जब इनके पिता की मृत्यु हो गई तो फिर इनका पूरा परिवार गरीबी की हालत में डूब गया। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में उभर कर आए स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय संस्कृति को एक नई दिशा प्रदान की, और केवल भारतीय स्तर पर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इन्होंने अपने भारतीय धर्म को ले जाने में कामयाब हुए। हिंदू धर्म के अलावा बाकी सभी धर्मों को सामान्य भाव से देखने वाले व्यक्ति और वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभाव और वैश्विक बंधुत्व जैसी भावनाओं को आत्मसात किए हुए ये आगे बढ़ रहे थे। सन 1880 से 81 में इनकी मुलाकात पहली बार रामकृष्ण परमहंस से होती है, जो कि दक्षिणेश्वरी काली मंदिर के पुजारी होते हैं। इसके बाद इन्हें वेद, वेदांत और आध्यात्मिक दर्शन का ज्ञान प्राप्त हुआ, और इन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को अपना परम गुरु माना। रामकृष्ण परमहंस जी को ने भी स्वामी विवेकानंद जी को अपना सर्वश्रेष्ठ अनुयायियों में से एक अनुयायी चुना। वैसे तो रामकृष्ण परमहंस के 16 प्रमुख संत थे जो उनके अनुयायी थे, लेकिन उनमें से प्रमुख स्वामी विवेकानंद जी थे, जिनके द्वारा इन्हें मुख्य ज्ञान के रूप में मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है ये प्राप्त हुआ। सन 1886 में रामकृष्ण मठ की स्थापना स्वामी और उनके अन्य शिष्यों द्वारा की गई, और अपने गुरु की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए पूरे विश्व पटल में भारतीय धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वामी जी देश विदेश में भ्रमण करने लगे। पूरे देश में अपने गुरु की शिक्षा का प्रसार करने में एक सन्यासी बनकर स्वामी जी पूरे भारत में प्रचलित होने लगे। इस बीच इन्हें खबर मिलती है कि अमेरिका के शिकागो में 1893 ईस्वी में की जो बात है, विश्व सर्वधर्म सम्मेलन होने वाला है, और स्वामी नरेंद्र जी को इस सर्वधर्म सम्मेलन के लिए भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। और अमेरिका शिकागो में इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए इन्हें
सभी प्रकार के आर्थिक और सामान्य मदद राजस्थान के खेतरी के राजा कुंवर अजीत सिंह के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये चाहते थे कि भारत की ओर से हिंदू धर्म के प्रतिनिधित्व नरेंद्र दत्त जी करे और नरेंद्र दत्त जी को स्वामी विवेकानंद जी का नाम भी खेतरी के राजा कुंवर सिंह के द्वारा ही दिया गया। और फिर 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद जी ने एक शानदार ओजपूर्ण और ऐतिहासिक भाषण दिया जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि भारत का नाम पूरे विश्व में और उसके धर्म और उसके संस्कृति के लिए जाना जाएगा। शिकागो में दिए गए भाषण से न ही केवल स्वामी विवेकानंद जी को पूरे विश्व में जाना गया, बल्कि इन्होंने पूरे भारत की एक अलग पहचान बनाई। इन्होंने अपने भाषण में सर्वधर्म संपन्न वसुधैव कुटुंबकम सार्वभौमिक धर्म की बात की। इन्होंने बताया कि कैसे हिंदू धर्म सभी को एक समान नजर से सम्मान देने वाला है और उस सम्मेलन में सबसे प्रभावी व्यक्ति के रूप में स्वामी विवेकानंद जी को चुना गया। पूरे वेस्टर्न कंट्रीज के भारत के प्रति पूरी सोच ही बदल गई। 3 वर्ष तक इन्होंने लगातार अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए अमेरिका में ही बिताए और 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और फिर कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की भी स्थापना की। फिर जाकर ये 3 साल के बाद सन 1897 में भारत वापस आ गए। और फिर समय आया 1 मई 1897 का, जब रामकृष्ण मिशन की स्थापना कोलकाता में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया और उस समय इसके 2 मुख्यालय बनाए गए, पहला वेल्लूर और दूसरा अल्मोड़ा के मायावती स्थान पर। इस मिशन की स्थापना भारत में होने के बाद स्वामी जी दिन रात न कभी रुके न कभी थके और लगातार युद्ध स्तर पर काम करते हुए पूरे भारत में स्वामी जी ने भारतीय धर्म का प्रचार प्रसार करने में लग गए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की शुरुआत बेल्लूर मठ से की गई और इस मंदिर की पूरी रूपरेखा स्वयं स्वामी विवेकानंद जी ने तैयार किया और इनके एक संत सन्यासी मित्र जो कि पेशे से एक सिविल इंजीनियर भी थे, स्वामी विज्ञानंदा जी, इन्होंने इस पूरी रूपरेखा को एक मंदिर का रूप दिया और वेल्लूर मठ में सबसे पहला सर्वप्रथम रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना केवल हिंदू धर्म के लिए नहीं किया गया था, यहाँ पे सभी धर्मों को एक साथ एक जगह पर लाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे किसी भी धर्म का कोई भेदभाव नहीं था। सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैन, मुस्लिम, हिंदू सभी धर्मों के लिए इसकी स्थापना की गई और सबसे बड़ा उद्देश्य रखा गया मानव कल्याण और मानव परोपकार। रामकृष्ण मिशन की विचारधारा ईश्वर में आस्था रखने वाले, मूर्ति पूजा में आस्था करने वाले, आडंबर कर्मकांड और बुराइयों का विरोध करने वाले, सामाजिक कुरीतियों को नष्ट करने वाले इस रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य बड़ा ही साफ सुथरा और क्लियर था। सभी धर्मों को मान्यता देते और मानव सेवा परमो धर्म, आध्यात्मिक विचारधारा, सामाजिक एकरूपता की विचारधारा जो कि आज के युवाओं को एक नए विचारधारा से जोड़ती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ पुस्तकें भी अपने हाथों से लिखा जो अब के समय में काफी फेमस भी है, जिसमें से एक मुख्य पुस्तक है मैं समाजवादी हूँ, दूसरा ज्ञान योग, राजयोग, कर्म योग। ये सभी पुस्तकें स्वामी विवेकानंद जी ने अपने हाथों से लिखा। इनके कुछ विचार कुछ पत्रिकाओं में भी छपते थे, जिसमें से एक पत्रिका थी प्रबुद्ध भारत जो कि इंग्लिश में छपती थी और एक था उद्बोधन जो कि बांग्ला में छपती थी। ये 1898 में दूसरी बार फिर से अमेरिका गए और फिर अलग अलग देशों में ये इन्होंने भ्रमण किया और यहाँ के वेदांत विचारधारा को सभी के बीच में रखा और सभी को मानव कल्याण और मानव परोपकार से जोड़ा। पूरे भारत भ्रमण करने के दौरान सभी धर्मों के मंदिर और उनके आर्किटेक्ट को अपने दिमाग में, चाहे वो साउथ इंडिया हो, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, खजुराहो का टेम्पल हो, जैन मंदिर हो या बौद्धिस्ट हो या क्रिश्चियन चर्च हो, हर या मुस्लिमों की मस्जिद हो, हर एक सिंबल को, हर एक आइकन को, हर एक मोटिव को इन्होंने रामकृष्ण मंदिर वेल्लूर मठ में उकेर कर रख दिया। फंड की कमी और पैसों की कमी होने के कारण इस मंदिर का निर्माण कार्य तुरंत तो नहीं किया जा सका, लेकिन 40 वर्ष के बाद 2 अमेरिकन एडमायर्स जिन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस मंदिर के निर्माण में दिया, जिनमें से 2 महिला थी,
एक थी मिस हेलेन रूबल भक्ति और दूसरी थी मिस रॉचेस्टर अन्नपूर्णा। इनके योगदान के बाद फाइनली सन 1935 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया, जो कि आज 40 एकड़ की भूमि में पूरी तरह से बनकर तैयार है। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी द्वारा 1897 ईस्वी को बनाया गया और इस मिशन की अगर बेसिक उद्देश्य की बात करें तो रामकृष्ण परमहंस जी द्वारा दिए गए ज्ञान को विस्तार और प्रसार करने के उद्देश्य से इस मिशन की शुरुआत की गई, जिनका मानना था कि सभी धर्म का एक ही अल्टीमेट गोल है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य स्पिरिचुअल मोरल वैल्यू को प्रमोट करना और बढ़ावा देना था, जो हमारे भारत के वंचितों अनप्रिविलेज्ड लोगों के बीच स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी सेवा को पहुंचाना और ओवरऑल पूरे समाज के लिए सेवा का भाव और मानव कल्याण का भाव रखना था। इस मिशन द्वारा पूरे भारत और विश्व के अनेकों देशों में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स और अनेकों चैरिटेबल कार्य किए गए। इस मिशन के कार्य के सिद्धांत की बात करें तो ये प्रिंसिपल ऑफ कर्म योगा, जन योगा और भक्ति योगा पे आगे बढ़ रही है। साथ ही ये लोगों को भक्ति मार्ग से जोड़ते हुए इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन, भगवान के प्रति समर्पण का भाव और जीने की कला सिखाती है, जिसमें हमें अपने आत्मज्ञान का बोध हो सके। रामकृष्ण मिशन मॉडर्न इंडिया के डेवलपमेंट में भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देती है, खास करके एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर के क्षेत्र में। आज पूरे भारत में 200 से भी ज्यादा रामकृष्ण मिशन के सेंटर मौजूद हैं, जहां अनेकों मानव सेवा के कार्य किए जाते हैं, जिसमें स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी और मुफ्त भोजन की व्यवस्था मौजूद है। भारत के कुछ ऐसे सेंटर जो काफी बड़े और मुख्य सेंटरों में से एक है, उनमें से सर्वप्रथम बेलूर मठ कोलकाता, जो कि रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर भी है और यहाँ पे संतों के रहने की भी व्यवस्था है। दूसरे नंबर पे आता है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जो कि कन्याकुमारी में मौजूद है। स्वामी जी ने यहाँ 1892 ईस्वी में लगातार 3 दिनों तक मेडिटेशन किया था और ये जगह आज टूरिस्टों के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी है। यहाँ एक मंदिर, मेडिटेशन हॉल और एक म्यूजियम भी है। और अब अगर बात करें रामकृष्ण आश्रम मुंबई की, तो ये रामकृष्ण मिशन के सबसे बड़े आश्रमों में से एक है, जहां हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी और मेडिटेशन सेंटर की भी व्यवस्था है। रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान, जो कि कोलकाता में एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटलों में से एक है, जो कि इस मिशन के द्वारा चलाया जाता है। ये कोलकाता में मौजूद हेल्थ केयर फैसिलिटी तो आम जनों को प्रोवाइड करती ही है, लेकिन ये गरीबों को मुफ्त सेवा भी प्रदान करती है। रामकृष्ण मिशन भारत के अलावा और भी अनेकों देशों में अपना काफी महत्वपूर्ण योगदान रखती है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे और भी अनेकों देशों में इस मिशन को चलाया जा रहा है। इन सभी जगहों पे इन सेंटरों को हमारे भारतीय संतों द्वारा चलाया जाता है और कुछ लोकल वॉलंटियर्स द्वारा मदद की जाती है। पूरे भारत में जो भी रामकृष्ण मंदिर है, उन सभी जगहों पे एक जैसा पूजा पाठ, भजन आरती, मेडिटेशन, प्रेयर्स आदि किए जाते हैं। प्रत्येक दिन संध्या आरती भजन का समय निर्धारित है। सुबह में पूजा पाठ और मेडिटेशन के भी समय निर्धारित है। हर दिन भक्तों को और आम जनों के लिए प्रसाद के रूप में भोजन की भी व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार रामकृष्ण मिशन आज पूरे मानव समाज के लिए एक वरदान है, जो लाखों करोड़ों के दिलों में एक आशा की किरण जगमगाती है। ये एक एहसास दिलवाती है उन करोड़ों लोगों के दिलों में जो भगवान और धर्म से तो विमुख हैं, लेकिन उनको ये बतलाती है कि मानव सेवा, गरीबों की सेवा और कल्याण ही सर्वप्रमुख पूजा है और एक अनोखी भक्ति है, जो इंसान को इंसान से जोड़ती है। नफरत, बैर और वैमनस्य के भाव को दरकिनार करते हुए हम सभी को एक सूत्र से बांधती है। और अगर आप सभी को कभी भी मौका मिले तो मानव कल्याण के कार्य में अपना एक छोटा सा योगदान जरूर दें। जय हिंद, जय मां भारती।